तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एसएससी, रेलवे, रीट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के कंटेंट मिलेंगे, जिसका टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से चलता है, नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, जैसे मैं हूँ। माँ शारदे से कामना करती हूँ कि वे स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। कल हम लोगों ने आपसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी भारत का संविधान परिचय पढ़ा था, साधारण चर्चा चालू की थी। आज हम इसी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जो चर्चा की जाएगी वो है संविधान। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान नियमों का संग्रह है। आप जब घर पर रहते हैं तो हमारे घर परिवार के भी कोई ना कोई नियम व कानून तो होते ही हैं। बिना नियम कानून के हमारे घर पर आपकी मर्जी आए, आप 10 बजे आए, 11 बजे आए, खाना खाएं ना खाएं, अपने हिसाब से चले, ऐसा तो नहीं होता। तो जब घर पर हम नियम और कानूनों का पालन करते हैं तो ऐसे नियम और कानूनों का पालन हमें कहाँ करना होता है? ऐसे नियम और कानूनों का पालन हमें संविधान में, हमारे देश में भी करना होता है। देश में नियम और कानूनों का पालन करने के लिए जिस व्यवस्था को बनाया गया है वो व्यवस्था है संविधान। संविधान क्या है? सम प्लस विधान। सम मतलब होता है सभी के लिए समान, विधान मतलब कानून, सभी के लिए समान कानून। संविधान को हम शाब्दिक अर्थों में कहें तो संविधान नियमों का संग्रह या नियमों का संकलन है। किसका है? नियमों का संग्रह और या फिर नियमों का संकलन है। जिस तरीके से परिवार के लिए एक नियम निर्धारित किए जाते हैं, उसी प्रकार संविधान के लिए, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी कुछ नियमों का संग्रह किया जाता है। क्या ये शब्द शुरू से ही ऐसे थे? क्या ये शब्द बाद में आए? कहाँ से आए? हमें इसका इतिहास की जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। ये संविधान शब्द हमें कहाँ मिला, कैसे पता चला? प्राचीन काल में ही संविधान शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह शब्द था विधि। क्या था वह शब्द? वह शब्द था विधि। विधि शब्द से ही समझ में आता है कि विधि मतलब हो गया कानून। विधि कानून, यानी संविधान जो है वो कानून है। प्रारंभ में जिन लोगों ने संविधान के बारे में सोचा, उन्होंने संविधान के लिए संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द था विधि। उसका कोई ना कोई ऐसा कोई जनक या कोई ना कोई उसे बताने वाला तो होगा। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सर हेनरी मैन ने किया। किसने किया? सर हेनरी मैन ने। हेनरी मैन कहाँ के निवासी थे? हेनरी मैन जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बताया कि संविधान शब्द होना चाहिए। इन्होंने पहली बार कहा कि ऐसा कोई नियम या कानून होना चाहिए जिसके अनुसार शासन व्यवस्था चलती रहे। साथ ही साथ इनके इन चीज़ों की जानकारी या इनके बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान हमें मिलता है इनकी पुस्तक, जिनका नाम था विश्व में मानवता के सिद्धांत। विश्व में मानवीयता के सिद्धांत। जैसा कि हमको पता चला कि संविधान जो है वो नियमों का संग्रह है। संविधान जो है उसका प्रारंभ में प्रयोग जो है वो किसने किया? संविधान का प्रारंभ में प्रयोग जो है वो सन हेनरी मैन ने किया और उन्हीं की पुस्तक का नाम था मानवीयता के सिद्धांत। फिर क्या संविधान ऐसा ही था? संविधान की पहली बार इस शब्द की कमी किसने महसूस की? किसे लगा कि संविधान शब्द होना चाहिए? तो वो व्यक्ति जिसको लगा कि संविधान शब्द होना चाहिए था, वो देश जिसे लगा कि संविधान शब्द होना चाहिए था, वो देश था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही हम संविधान की माता, मातृभूमि या जननी कहते हैं। जैसे माँ के लिए होता है, माँ जो जन्म देती है तो अब वो माता होती है, जननी कहलाती है। उसी प्रकार संविधान की जो जननी कहलाई वो कौन कहलाई? इंग्लैंड। ये तो हमें पता चला कि संविधान का इतिहास क्या है, संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। नियमों और कानूनों का संग्रह जो है वो संविधान है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो उसके बारे में आपको पता चला कि इसकी मुख्य जो चीज़ है वो हमें इंग्लैंड से मिली और इंग्लैंड ही संविधान की जननी कहलाता है। इंग्लैंड
उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान लिखित व अलिखित संविधान लिखित व अलिखित नियमों का वह दस्तावेज है। संविधान लिखित व अलिखित नियमों का वह दस्तावेज है जिससे एक देश की शासन संचालित होता है। यह शब्द मैंने क्यों लिखा? संविधान में एक शब्द मैंने लिखा लिखित और एक शब्द लिखा अलिखित। ये दोनों ही शब्द मैंने क्यों लिखे? मैंने क्यों लिखा कि लिखित है और क्यों लिखा कि अलिखित है? कारण है उसका। कारण ये कि लिखित आपके परिवार में, हमारे विद्यालय में या अन्य किसी जगह पर आपके हर जगह के हर नियम लिखे हुए तो नहीं होते। कुछ नियम जो आपके सामने कहीं पर दीवार पर लगे होते हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करो, ये जो नियम है इनको आपको फॉलो करना होगा। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं लिखे होते पर फिर भी हमें वो सब कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। यानी नियम जो लिखित भी हो सकते हैं और नियम जो अलिखित भी हो सकते हैं, लेकिन जो देश के संचालन में सहायक हो वही चीज़ कहलाएंगे संविधान। हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं, तो देश के संचालन के लिए जो नियम आए वही नियम कहलाए संविधान। संविधान की परिभाषा के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि संविधान की प्रकार कितने हैं। संविधान के प्रकार, एक जिसे हम कहेंगे लिखित, ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखिए। एक जिसे हम कहेंगे अलिखित, विकसित या निर्मित। ठीक है। दूसरा जिसे हम कहेंगे लिखित, लिखित निर्मित नहीं कहेंगे हम लिखित, और यहां लिखेंगे निर्मित यानी बनाए हुए। लिखित संविधान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान, जिसको हमने आपने विकसित या निर्मित हो गया, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप अपने आप आगे बढ़ते चले गए हो, ऐसे संविधान की हम चर्चा करेंगे। यानी संविधान के दो प्रकार हो गए। संविधान के दो प्रकार हो गए। एक प्रकार का नाम है लिखित, दूसरे प्रकार का नाम है अलिखित। लिखित संविधान जो है ये ऐसा संविधान होगा, लिखित संविधान जो है, सबसे पहले हम पहले अगले संविधान को देखते हैं। इस पहले संविधान का नाम है लिखित, अलिखित। अलिखित संविधान का वह दस्तावेज जो रूढ़ि, संविधान का वह स्वरूप लिखना, संविधान का वह स्वरूप जो रूढ़ि व परंपराओं के आधार पर संचालित होता है। यानी जिसका कहीं भी स्वरूप हमको लिखित नहीं दिखाई दे रहा है,
जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। जैसे हमारे घर परंपराओं में कहा कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, होली इस तरीके से मनानी चाहिए, दिवाली का त्यौहार इस तरीके से मनाना चाहिए, यानी जो भी चीज़ हमारे घर वालों ने हमको बताई हमने उसको उसी तरीके से किया। तो जो आपको कहीं पर लिख कर नहीं देनी पड़ी, ये अपने आप ही होती गई। जैसे जैसे घर में परंपराएं दिखती गई, जिस तरीके से करती गई, घर में बहू का आगमन इस तरीके से होगा, ये काम इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाएगा, उसमें आपको कोई भी नियम किसी ने बताए लिखे नहीं दिए, कहीं पढ़कर हमने देखा नहीं, बल्कि वो सब कुछ एक जगह पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। जो बड़े ने किया वो हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला कर रहे हैं, यानी ये चीज़ें निरंतर चलती जा रही है। ऐसी जो रूढ़ी व परंपराओं के आधार पर चले, ऐसे संविधान कहलाएगा अलिखित संविधान या विकसित संविधान। संविधान का दूसरा जो भाग है उस भाग को हम कहेंगे, यानी संविधान का जो दूसरा प्रकार है वह संविधान है लिखित संविधान। कौन सा संविधान? लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? संविधान का वह स्वरूप जिसमें नियमों व कानूनों का संग्रह लिखित रूप में मिले, लिखा हुआ हो। यहाँ आप एक चीज और देखिएगा, ये संविधान की जो ये है, अलिखित संविधानों में जिन देशों का हम एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में कौन कौन से देश होंगे? उन एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा, एक तो इंग्लैंड जो मुख्यतः होगा ही होगा, सऊदी अरब, और मालदीव। ये जो एरिया है, यहाँ पर संविधान कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है आपको। ये संविधान जो है वो परंपराओं के आधार पर चल रहा है, जबकि उसके अलावा जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन संविधानों में आप देखें तो लिखित संविधानों में आप उदाहरण देखें तो इन उदाहरणों में आपको दिखाई देंगे भारत, अमेरिका। देखिए आप, हमने क्या पढ़ा अब तक? देखिए, हमने देखा कि लिखित संविधान है। इन संविधानों में जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि उस संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद थे। आगे देखिए, उसके बाद आता है इसके विकास का काल। संवैधानिक विकास का काल। क्या संविधान ऐसा ही बन गया था? क्या भारतीय संविधान को बनने में समय लगा? कौन कौन सा समय रहा? किस तरीके से बना? तो आप इसको 3 भागों में बांटेंगे। ऐसे कैसे बना लीजिए आप भी, पहला बनाइए, ऐसे कैसे बना लीजिए आप भी। पहला काल लगाइए आप 1773 से 1857 तक। 1858 से, इसको अवकाश का काल कहेंगे हम। 1853 से 1858 तक और 1858 से 1853 से लगाइए यहाँ पे 1853 तक, और 1853 से 1935 तक। 1935 से इस तरीके से लिखिए आप। ये है 1853 से 1858, 1858
और 1858 से 1935 तक। ये 3 काल देख लीजिए आप। 1773 से 1853, 1773 से 1853, 1853 से 1858, 1858 से 1935 तक। इस तरीके से ये तीनों काल रहे। इसका पहला काल चार्टर एक्ट, दूसरा संवैधानिक विकास का अवकाश काल और तीसरा अधिनियम काल। पहला चार्टर एक्ट, दूसरा संवैधानिक विकास का काल और तीसरा अधिनियम। इसको आप लिखो चार्टर एक्ट, इसको लिखिए चार्टर एक्ट, दूसरा लिखिए संवैधानिक अवकाश का काल और इसको लिखिए अधिनियम। यहाँ इस समय अधिनियम आए थे एक के बाद एक। 1858 का आया, ठीक है, 1909 का आया, 1919 का आया, 1935 का आया। इस काल में लगातार अधिनियम आए। तो ये था विकास का काल, यानी कैसे कैसे इसका विकास हुआ, डेवलप हुआ। क्या संविधान इसी स्वरूप में था कि संविधान में समय समय पर बना, जो उसमें कोई स्टेप्स आए, कोई चरण आए, तो वो चरण कैसे गुजरे। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये चार्टर एक्ट के नाम से है। रेगुलेटिंग एक्ट है 1853 तक, जबकि 1853 से 1858 तक संवैधानिक अवकाश का काल रहा, मतलब इस समय तक कोई खास वो नहीं हुए। और फिर 1858 से 1935 तक जो थे वो अधिनियम बनते रहे। इस तरीके से इसके संवैधानिक विकास के काल जो है वो बने। सबसे पहले आप देखिए चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट जो था वो कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। जिसका प्रथम एक्ट तो था 1773 और जो अंतिम एक्ट था 1853। ठीक है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट लिख रहे हैं। क्यों 1773 का था, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला वाला एक्ट हो गया जिसको आप चार्टर एक्ट के भाग पढ़ रहे हैं। हमने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पढ़ी है, तो इसका सबसे पहला वाला जो एक्ट हो गया वो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 में बनाया गया। इसका प्रथम जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, आप समझ गए होंगे कंपनी मीन से ईस्ट इंडिया कंपनी। और सेकंड जो आती है वो अधिनियम आता है। ठीक है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया। ठीक है, सेकंड जो आपने देखा था, आपको याद हो तो आपने देखा कि सेकंड वाला जो है वो संवैधानिक अवकाश का 1853 से 1858 तक का है। तो आप जो दूसरा वाला है वो देखिए, देखिए आप प्लस, आप देखिए इसके अलावा जो सेकंड था, जो दूसरा था संवैधानिक अधिनियम वाला, संवैधानिक जो था, जो सेकंड वाला जो था उसको आप जो कह रहे हैं अधिनियम है, जो ये जो है वो 1853 से और 1858 तक है। ठीक है, इसका प्रथम जो है वो 1853 में, और जबकि
जो अंतिम था वो 1858 में बनाए गए थे। ये अधिनियम जो हो गए, संवैधानिक अधिनियम हो गए, ये जो है वो 1858 में बनाए गए थे, इंग्लैंड सरकार द्वारा बनाए गए थे। इसकी प्रथम जो था 1858 था, और जो इसका अंतिम अंतिम था वो 1858 में था। लिख लिया? देखिए आप, दो हो गए, संवैधानिक वाला अवकाश का हो गया, अब अधिनियम वाला हो गया। तो पहला हो गया चार्टर एक्ट, फिर संवैधानिक अवकाश का काल हो गया, और अब अधिनियम वाला हो गया। इसको संवैधानिक अवकाश वाले काल में लिख लीजिएगा आप। ये देखिए आप, चार्टर एक्ट पहला हो गया, ये इसको संवैधानिक अवकाश का काल लिख लीजिएगा, अधिनियम का नहीं, अवकाश का लिख दीजिएगा। इस समय कम बने थे तो अवकाश का हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप, इसके बाद जो अगला तीसरा है वो अधिनियम का काल है। अधिनियम, ये अधिनियम जो है वो उसके द्वारा बनाया गया था, सम्राट द्वारा, यानी रानी। जो कंपनी का शासन था वो डायरेक्ट उसके हाथ में चला गया था, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। तो ऐसे में अधिनियम बने थे 1858 के बाद। तो ये 1858 से और 1935 तक है, 1858 से 1935 तक है। ये जो अधिनियम है ये लगातार उसमें रहे। इसका भी जो पहला था 1858 में बना, प्रथम, और जो अंतिम था, अंतिम का मीन्स हुआ कि केवल अंतिम तो नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो और भी बने थे, लेकिन ये जो समय था वो संवैधानिक विकास का काल था। कौन सा काल था? संवैधानिक विकास का काल था। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आज हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके संवैधानिक विकास पढ़ी। जिस जोश के साथ आपने आज किया है उसी जोश के साथ करते रहिए, इसी तरीके से बढ़ते रहिए आगे, इसी उम्मीदों के साथ। धन्यवाद।